हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई वकील बाबू, तुमको देख के तो एक ही चीज मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई केस नहीं है दूर दूर तक, और ना ही कोई तुमको वकील हायर करता है। क्योंकि तुम इस तुच्चे से केस के पीछे हाथ धो के पड़े हो कि ये धोखेबाजी का केस है। मेरे क्लाइंट को तुमने धोखा दिया है, उससे तुमने रोका तोड़ा है, उसको तुमने बताया भी नहीं। हो गॉड, सच में शादी टूटने के बाद भी ना, शादी टूटने के बाद भी इंसान डिवोर्स पेपर में साइन करके अपील करता है कोर्ट में, तब जाके डिवोर्स होती है। वो भी इतनी हड़बड़ी में नहीं होती, आराम से होती है। वो भी 6 महीने के ट्रायल भी दिया जाता है हस्बैंड वाइफ को साथ रहने के लिए। और आप है कि फाइल लेके घूम रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा क्लाइंट का केस मैं मजबूत करूंगा, ये करूंगा, फलान ढमकान करूंगा। पर राधिका, सारा ना तुम्हारे कारण ही हो रहा है। पर एक चीज तुमने उसको ठीक कहा कि तुम तो भाई अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हो, और वो भी डिवोर्स नहीं हुआ है तुम लोगों में। तो ये बंदा किस बेसिस में केस कर रहा है, और ये जो कोट, काला कोट पहन के तुम्हारे पास बैठा था, कि किस बेसिस में ये केस लड़ेगा। तुम अपने उसको, मामा जी या जो भी है तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनको क्यों नहीं बुलाती हो? कोर्ट के वही वकील वर्सेस वकील बातें होगी तो हमको भी सुनने में मजा आएगा कि किसको कितना मालूम है। पर यहाँ पे तो भाई लगता है समन ने पेमेंट ही नहीं किया, इसीलिए कोई आता ही नहीं है। तो भाई यहाँ पे तो हमारे वकील बाबू को एक चीज बोलूंगी कि वकील बाबू, ये सब छोड़ो और कुछ दूसरा केस लो, क्योंकि ये केस तुम डेफिनेटली हारने वाले हो। ये सब केस में ना कोई मजबूती नहीं है, ना ही कोई दम। तुम बेकार का अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, ये दो लड़कियों का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो आ आके। और यहाँ पे रहा सवाल था फौजी फटीचर का, तो अपने फौजी रोहित को बोलो अपने बॉर्डर, अपने देश में ध्यान दे। देश में ध्यान देगा तो देश का थोड़ा कल्याण भी होगा। पर यहाँ इस लड़कियों में ध्यान देगा, इन लड़कियों के लिए समर जिंदा है, समर को ही रहने दो। ये लोग समर मुबारक, समर के साथ ये लोग मुबारक, इनके साथ यही होगा। क्योंकि ध्रुव भी नजर नहीं आता है, क्योंकि ध्रुव पति गुनगुन का होते हुए भी इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। सोचता है बाहर में जाए राधिका, बाहर में जाए गुनगुन। एक शादी करके भी नहीं अच्छा से रह पाई, और दूसरी दूसरी तो वादा भी की, उसके बाद फिर किसी और से रोका कर ली। तो क्या जाता है किसका, किसी का कुछ नहीं जाता। और हमको एंटरटेन करना है तो हमको अच्छे चीजों से एंटरटेन करो। ये सब अगड़म बगड़म चीज दिखा के एंटरटेन करने से ना हमें भी ना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या, आप क्या बोलते हैं फैमिली, हम क्या एंटरटेन हो रहे हैं? ये फालतू की बहसबाजी, फालतू का फाइल उठा के ये वकील घूम रहा है, क्या समझाना चाहता है हमको? तो चलिए देखते हैं आगे के होता है क्या, और केस होगा तो इसमें क्या होगा। ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक की बाय बाय।